रिपब्लिकन समाज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम विश्वविख्यात डॉक्टर मैथ्यू कुरुविल्ला, जिन्हें हम आदर से और प्रेम पूर्वक तंगु ब्रदर भी कहते हैं, उनके साथ हम बैठे हुए हैं। हम काफ़ी समय से चाह रहे थे कि हम आपके साथ बैठकर आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट करें, और आज आप नागपुर आए हैं, तो हमने जैसे ही इनसे कांटेक्ट किया तो इन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से हमें थोड़ा समय दिया। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका स्वागत है रिपब्लिकन समाज न्यूज़ पे। धन्यवाद हमको आप इंटरव्यू में बुलाए एंड इट इज़ अ ग्रेट ऑनर ऑफ कोर्स कोई भी व्हेन यू कॉल फॉर एन इंटरव्यू कैन। आपके कुछ कार्यक्रमों में मैं आया हूं और देखा हूं इस बातों को कि आप हमेशा राष्ट्रगीत को प्रथम महत्व देते हैं। राष्ट्रगीत को आप शुरुआत में सभी के साथ गान करते राष्ट्रगीत का, साथ ही में आप हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश के सभी नेतागण, चाहे जिस स्टेट में आपका प्रोग्राम हो, स्टेट के मुख्यमंत्री और सभी के लिए आप प्रार्थना करते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, वहाँ पर भी परमेश्वर, हम जब परमेश्वर बोलते हैं, यीशु पढ़ाए हैं कि जो सत्ता पर आते हैं वो परमेश्वर से आते हैं, और जो उसको विरोध करते हैं उसके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आता है। ये लिखा हुआ है। पर एक एक स्टेट जहाँ भी हो, हम आज महाराष्ट्र में, अगर आज हमारा डायरी में देखिए तो आप उसमें लिखा है हम महाराष्ट्र के लिए जो अधिकार में उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और नागपुर में जो है उनके लिए, जो वहाँ पर यहाँ पर हम पैर रखे हुए हैं। और वो ऐसा लिखा है बाइबल में कि यह परमेश्वर को अच्छा लगता है। नो, इसमें भी कई लोग को हमसे सहमत नहीं है कि हम नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रार्थना करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुमूल्य प्रधानमंत्री जी हैं। हम 20 साल से ज़्यादा, 20 नहीं 25 साल से ज़्यादा विश्व में यात्रा कर रहे हैं। 2004 के बाद, जब 14 के बाद जब नरेंद्र मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जो भारतीयों को सम्मान राज्यों में इमिग्रेशन में जो मिलता है, देखने लायक है। आप कहना चाहते हैं जैसे दूसरे देशों के बीच में जो सम्मान बढ़ा है भारत देश का 2014 के बाद, 2014 के बाद, उसका हम आई एम नॉट सेइंग जस्ट ऐसे उठाने के नहीं बोल रहे हैं, हम टेस्ट करके बोल रहे हैं। एक दूसरा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। पिछले दिन के समारोह में भी हम जब उनके बारे बोले तो कोई बोले, देखिए ऐसे क्यों बोल रहे हैं। अरे, परमेश्वर के रखा है प्रधानमंत्री जी, और मेरा कर्तव्य होता है उनके लिए प्रार्थना करना, आशीष करना। केवल उनके लिए नहीं, प्रेसिडेंट के लिए भी हम किए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए किए, नरेंद्र मोदी जी के लिए। मेरे डायरी में जो हम प्रार्थना का डायरी बोलते हैं, जो हम सवेरे 1 से 2 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं एवरी डे, अगर कोई मेरा डायरी उठा के ले गया तो देखेगा, आई ब्लेस एंड प्रे फॉर श्री नरेंद्र मोदी जी। वो मेरा कर्तव्य है। हम उन्हें देखे नहीं आज तक, मिलना तो जरूर चाहते हैं, पर परमेश्वर के समय में मिलेंगे। पर हम उनसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और हम आपसे बोलना नहीं चाहेंगे, पर आज भारत एक है उनके द्वारा। ये आपसे बेहतर कौन बता सकेगा, क्योंकि आप हमेशा वर्ल्ड लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत देश को देखते हैं। आज भारत एक है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और उनके बैकअप टीम जो कर रही है,
हम फिर बोलते हैं मेरा सपना है कि भारत के एम्बेसी के बाहर क्यू लगा रहे भारत का वीसा के लिए, उतना बहुमूल्य होगा भारत। जो भारत छोड़ के चले गए ना, वो लोग वापस आएंगे यहाँ। हम वो सपना देखने वाले हैं और उतना गर्व रखते हैं भारत के लिए। तो हम अगर भारत के लिए गर्व रखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए तो डबल गर्व रखते हैं। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी का जो टीम चल रहा है, ये दोनों एक जैसा। इट इज, हम बोले ना, कई लोग को जब हम ये बोलते हैं तो बोलते हैं क्या आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। हम नहीं, हम जानते हैं जड़ में क्या हो रहा है। भारत का जड़ मजबूत हो रहा है और भी होगा, क्योंकि ये लोग उतना अच्छा से दे आर डूइंग इट वेरी वेल। हम बोले ना, अब आई कैनॉट से इट मेनी थिंग्स, पर हमको पूरा तसल्ली है कि भारत का जड़, आज भारत एक है केवल इनके द्वारा। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, नेशनल एंथम गाएंगे। हम जहाँ जाते हैं भारत में, कई लोग हमसे आके बोलते हैं हम इनकम टैक्स भरने लगे। अच्छा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिस गवर्नमेंट के नीचे में हो वहाँ टैक्स पे करो। तो कई लोग बोलते हैं अरे हमको जानकारी नहीं था ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि आप धर्म के पीछे थे। इसीलिए परमेश्वर ने बोला, यीशु ने बोले कि हम जो पढ़ाएं तुम जाके पढ़ाओ। पर आज क्या हो रहा है जानते हैं, यीशु जो किए हैं वो कथा बता रहे हैं। कथा बताने के लिए यीशु ने बोले, और यीशु के जो चेले हैं वो भी नहीं बोले, पर वो जो पढ़ाए वो पढ़ाए। अगर कोई ये जो पढ़ाया हुआ पढ़ाने लगे, हर एक भारतीय गर्व के साथ बोलने लगेगा हम भारतीय हैं। ईसाई है नहीं बोलेगा। ये बहुत बड़ा भेद आज आप बता रहे हैं, और भी आप बताना चाहें इस बारे में तो ज़रूर। नहीं, हम बोले ना, बस एक ही स्टेटमेंट काफ़ी है, समझने वाले समझ जाएंगे कि भारत का जड़ एक दिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी सत्ता पे हैं, उसीलिए मजबूत होते जा रहा है। इसके बारे में हम बोले कंप्लेन करने वाले होंगे कि क्यों आप तंगु भाई ऐसे बोल रहे हैं, आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। हम नहीं बोल रहे पॉलिटिक्स, नहीं, हम सच बोल रहे हैं। हमको कोई पॉलिटिक्स नहीं, पर हम ये एसी कैबिन में बैठ के घूमने वाले नहीं हैं। हम रूट लेवल में काम करने वाले हैं, और हम जानते हैं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। भारत को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स से लेके, जो हम बहुत बोल सकते हैं, हम जानते भी हैं, कई लोग को हमको पसंद नहीं है। पीपल डोंट लाइक मी, क्योंकि हम बोल देते हैं। भारत को एक रखना है, कोई भी कीमत में एक रखना है। आपकी इस बेबाकी और आपका जो साफ सुथरा रवैया है, इसी वजह से लोग आपसे घृणा भी करते हैं, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि आप किसी के बारे में अच्छा बोले जिनके बारे में वो बुरा बोल रहे हैं। मगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जिसके लिए आप जाने जाते हैं। और इसी बेबाकी के साथ यह इंटरव्यू ऐसे ही जारी रहेगा। हम बढ़ते हमारे आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों, डॉक्टर मैथ्यू कुरुविला, तंगु ब्रदर, इनका यह इंटरेस्टिंग इंटरव्यू 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपसे अनुरोध है कि आप पूरा इंटरव्यू 4 पार्टों में ज़रूर देखें। धन्यवाद।